I welcome all of you on the platform of YourPedia Education, and this is a platform where you can prepare for any kind of interview, and that includes technical preparation, HR preparation, and if there is a group discussion, group task, etc. So holistic preparation for the interview. And ये जो मेरा वीडियो है दिस इज़ रिलेटेड टू जो अभी हरियाणा में टीचर्स की रिक्रूटमेंट के लिए शॉर्ट लिस्टिंग आया है। टीचर्स का टेक्निकल कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में टीचर्स का अलग अलग ब्रांच के टीचर, अलग अलग सब्जेक्ट्स के टीचर्स, उनका जो रिक्रूटमेंट आया है उसके इंटरव्यू की प्रिपरेशन से रिलेटेड ये वीडियो है। जब इंटरव्यू होता है किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन में, जैसे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में आपका इंटरव्यू रहेगा या किसी और पब्लिक सर्विस कमीशन में इंटरव्यू होगा, जैसा भी पीछे हुआ उत्तर प्रदेश में, बिहार में और बाकियों में भी, हरियाणा में भी हुआ था। सो वहाँ पे वो आपसे क्वेश्चन, आपसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछते हैं। जैसे वो अगर आपने बताया कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कई बार पूछता है आप अम्बाला से हैं या करनाल से हैं या जिंद से हैं, तो कुछ खास बता दो उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में, या वो ज्योग्राफी में से क्वेश्चन पूछ लेगा। वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे वो क्वेश्चन पूछता है। बेसिक से क्वेश्चन वो आपसे पूछता है और वो नॉर्मली चेयरमैन साहब पूछते हैं। जैसे आप इंटरव्यू में जाएंगे तो शुरू में वो चेयरमैन साहब आपके साथ थोड़ी सी बातें करते हैं और वो इंपॉर्टेंट होती हैं। नॉट ओनली टेक्निकल नॉलेज वो चेक करते हैं, क्योंकि एमटेक बेसिस है आपके इस कॉल आने का। तो वो नॉट ओनली आपके सब्जेक्ट की नॉलेज चेक करेंगे, स्किल टेस्ट चेक करेंगे, टीचिंग का स्किल टेस्ट आपके बोर्ड के ऊपर, वो आपका वैसे भी जनरल अवेयरनेस थोड़ा सा चेक करते हैं। आपके बारे में आप कौन हो, कहाँ से हो, बात करने की ट्राई करते हैं। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन तो हमें होनी चाहिए। अगर आप बोलें कि साहब मेरे को तो गवर्नर साहब का नाम नहीं पता, स्पीकर का नाम नहीं पता, डिप्टी सीएम का नाम नहीं पता, सपोज अगर आप इस तरीके से बोलते हैं तो वो गलत होता है, क्योंकि आपको नॉलेज होना चाहिए। आप जिस जॉब के लिए जा रहे हैं वो कौन से डिपार्टमेंट के अंडर आता है, कौन सा मिनिस्ट्री के अंडर आता है, क्या वो डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है तो आपको पता है मिनिस्टर कौन इंचार्ज है उसके। वो बेसिक से क्वेश्चन आपसे पूछता है। अब इन सब की प्रेपरेशन कहाँ से करनी होती है? वैसे तो YourPedia आपको एक डॉक्यूमेंट भी रिलीज़ करता है हर इंटरव्यू से पहले। आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जाएं YourPedia से आप डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, और 10-15 पेज का डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन आप कुछ वेबसाइट हैं जो आप देख सकते हैं, जहाँ से YourPedia भी वेबसाइट देख के ही बनाता है, तो आप उन वेबसाइट्स को देख सकते हैं। आज का मेरा लेक्चर उसी के बारे में है। एंड बिफोर आई स्टार्ट लेट मी टेल यू कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं इंटरव्यू के लिए तो आप YourPedia के मेंटर्स के साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप कोई भी ब्रांच के हों, कोई भी सब्जेक्ट के हों, इवन इफ अगर आप इंग्लिश के भी हैं तो आप तैयारी कर सकते हैं, इंग्लिश, फिजिक्स एंड ऑल दीज सब्जेक्ट्स। तो आप एक गूगल फॉर्म भर दें, एग्जीक्यूटिव से बात करें एंड आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब आज के वीडियो में कुछ वेबसाइट आपको बताऊंगा कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। एक डेडिकेटेड कॉपी आपको लगानी चाहिए इस इन्फॉर्मेशन के लिए, जो हरियाणा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। आप गूगल आउट करेंगे तो आपको हरियाणा गवर्नमेंट की वेबसाइट वहाँ ओपन हो जाएगी। उसमें कुछ बेसिक चीज़ें आप जरूर नोट करते चले जाना। जैसे हरियाणा गवर्नमेंट लिखा है बर्थ प्लेस ऑफ गीता, तो वो क्यों बोला है बर्थ प्लेस ऑफ गीता, उसके बारे में आप थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन गैदर करना, और उन्होंने और क्या किया है इससे रिलेटेड, तो आपको इन्फॉर्मेशन उसका मिलेगा। वैदिक लैंड ऑफ हरियाणा, तो हिस्ट्री में उन्होंने काफ़ी कुछ बताया है, वो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। डिपार्टमेंट्स बताए हुए हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं। डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन भी उसमें से एक डिपार्टमेंट है। सो ई सर्विस, ई गवर्नेंस, ऐसी चीज़ें थोड़ा सा देखना स्टार्ट करेंगे। जब आप इस साइट के अंदर जाएंगे तो आपको उस साइट में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा। जैसे अगर आप हरियाणा की साइड पे जाएंगे तो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, डेमोग्राफी है। डेमोग्राफी मीन्स पॉपुलेशन वगैरह कितनी है, भाई तुम्हें पता है हरियाणा की पॉपुलेशन कितनी है, उसका सेक्स रेशो कितना है, उसमें लिटरेसी रेट कितना है, ऐसे वो सोशल इंडिकेटर्स आपसे पता करेगा। डिस्ट्रिक्ट कितने हैं हरियाणा में, 22 में से आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है। ज्योग्राफी के बारे में आप बता सकते हैं आप कौन सी लोकेशन में हैं ज्योग्राफिकली, वो आपसे क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है। अगर सपोज जैसे मैं ज्योग्राफी में क्लिक करूंगा तो बहुत सी इंफॉर्मेशन उसके ऊपर आएगी। उसने ज्योग्राफिकली हरियाणा को ना कुछ बेसिकली लैंड फॉर्म में डिवाइड कर रखा है। बगार जैसे ये है, एलुवियल प्लेन, घग्गर जिसको बोलते हैं, अरावली है, शिवालिक्स है, तो ये बेसिकली एल्टीट्यूड के हिसाब से उसने डिवाइड कर रखा है हरियाणा को। अब जब आप और डिटेल में थोड़ा सा जाओगे तो मे भी वो उसमें मेंशन भी हो कि अगर आप सिरसा से हैं, हिसार से हैं, भिवानी से हैं, तो आप इस पर्टिकुलर बेसिकली ज्योग्राफिकल डोमेन में पढ़ते हैं। कि अगर आप बोलते हैं कि सर मैं सिरसा से हूँ, अच्छा यार सिरसा में बागर क्या होता है पता नहीं, बगार, बागर, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, बट ये वाला जो है टर्म ये वहाँ से रिलेटेड है, तो आप इसके बारे में क्या जानते हैं वो आपको पता करेगा। ऐसे पूरा पैराग्राफ है।
पूरा पैराग्राफ में भी आपको सारा नहीं पढ़ना है, लेकिन अगर आप वहाँ के हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपका रीजन कहाँ पे आता है। हिस्ट्री में अगर आप जाएंगे तो आपसे वो पूछ सकता है हरियाणा का नाम भाई हरियाणा पड़ा क्यों, आप बता सकते हैं हरियाणा का नाम ऐसा क्यों पड़ा, ऐसी क्या हिस्ट्री है हरियाणा के नाम के पीछे जो ये नाम वहाँ पे क्रिएट हुआ। एक बार आप गो थ्रू करें लिटिल बिट, अगर आप उसमें एक बार गो थ्रू करेंगे आपको थोड़ा सा इसमें पता चलेगा हिस्ट्री है क्या। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं हरियाणा में, आपको पता लगा कि इसमें इतने डिस्ट्रिक्ट हैं, और उसमें से आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, लेट्स से आपका डिस्ट्रिक्ट है अंबाला, तो जब आप जाएंगे तो अंबाला का भी वेबसाइट बना हुआ है, अंबाला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी वेबसाइट बना है जिसमें अंबाला में क्या चल रहा है। अब आप सोचो अगर आप अंबाला के हैं तो आप ऑब्वियसली फतेहाबाद या गुरुग्राम की इन्फॉर्मेशन, आप पंचकुला की इन्फॉर्मेशन आप नहीं लोगे, लेकिन अगर आप सपोज आप भिवानी से हो तो आप भिवानी का तो उसमें गो थ्रू करोगे। सपोज मैं अंबाला का हूं तो मैं अंबाला की वेबसाइट पे चला गया, और ज़्यादा इंटरेस्ट ये होता है कि अंबाला में अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अंबाला के अंदर कोई टूरिस्ट स्पॉट हो, कोई ऐसा हो, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछने वाले होते हैं मेंबर्स वो कहीं ना कहीं ऐसी जगह गए होते हैं, उन्होंने विजिट किया होता है, ये उनके ध्यान में होता है। तो लेट अस से टूरिस्ट स्पॉट कोई ऐसा है अंबाला के अंदर जहां पे आपने विजिट करना है तो आप उसको अकॉर्डिंगली जा सकते हैं, उसमें देख सकते हैं। तो अंबाला का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी आप पूरा देखेंगे। उसी तरीके से जब आप हरियाणा की वेबसाइट में गवर्नमेंट में जाएंगे तो गवर्नमेंट की डिटेल मेंशन की होगी, राजभवन गवर्नर साहब के बारे में बताया होगा, चीफ मिनिस्टर के बारे में बताया है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन कौन से मंत्री हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सारा के सारा उन्होंने सिस्टम एक्सप्लेन किया होगा, तो आपको वो नाम पता होने चाहिए। कई बार मंत्रियों के नाम पूछ लेता है, कई बार वो एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन है, गवर्नर साहब का नाम, स्पीकर का नाम वो पूछेगा। उसमें जब बहुत से डिपार्टमेंट्स आप देखेंगे तो उसमें एक टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट आएगा, और आपको क्लिक करेंगे तो आप टेक्निकल एजुकेशन की वेबसाइट या अदरवाइज आप टेक्निकल एजुकेशन की वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। अदर देन हरियाणा गवर्नमेंट की वेबसाइट आपको कुछ और वेबसाइट्स देखनी है, उसमें एक है विधानसभा, हरियाणा विधानसभा की वेबसाइट। जब हरियाणा विधानसभा की वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे जो मिनिस्टर्स हैं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर हैं, एमएलए कितने हैं, कितने मेंबर्स हैं, एमएलए कितने हैं हरियाणा के अंदर, डिस्ट्रिक्ट मैंने बताया 22 हैं, तो एमएलए कितने हैं, मंत्री कितने हैं, हमारे स्पीकर साहब का नाम क्या है, ज्ञानचंद गुप्ता कौन है अभी प्रेजेंटली, गवर्नर साहब कौन है, चीफ मिनिस्टर साहब का नाम क्या है, ये आपको वहाँ पे उसकी साइट पे सारे का सारा नज़र आएगा। तो आपको यहाँ पे पता लग जाएगा कि जो मंत्री हैं पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स के वो कौन हैं, आपको उनका थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए इंटरव्यू में जाने से पहले। इसी वेबसाइट के ऊपर जब आप जाओगे तो आपको यहाँ पे न्यूज़ एंड प्रेस रिलीज नज़र आएगा, जो लेटेस्ट न्यूज़ चल रही होंगी आपको नजर आएंगी। आपने थोड़ा सा उनको देखना है, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको लगती है आप नोट कर लेंगे, सारी की सारी नहीं पढ़नी होती, लेकिन आपको अवेयर होना चाहिए। 1 या 2 दिन इन वेबसाइट्स पे आप दोगे, कॉपी लेके बैठोगे, नोट करोगे तो आपको सारी चीज़ पता लग जाएगी। पार्टी पोजीशन कई बार पूछ लेता है कि भाई बीजेपी कितनी है, कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कई बार वो पूछ लेता है। और साथ में जो सदन संदेश मैगजीन है, दैट मीन्स ये जो आपका विधानसभा है इसकी अपनी एक मैगजीन निकलती है, उसको क्लिक करोगे तो डाउनलोड हो जाएगी और उसके अंदर काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। जब आप उसको पढ़ोगे तो आपको कई काम की इन्फॉर्मेशन उसमें से मिलेगी। एक बार आप गो थ्रू करना स्टार्ट करना, क्या पता कोई बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम मिल जाए, कोई बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तो आप उसको भी पढ़ोगे डाउनलोड करके, एक बार इसको गो थ्रू करेंगे आप। जब आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाएंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स होंगे जो रेफर करेगा वो आपको, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, हरियाणा गवर्नमेंट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। अब पंजाब और हरियाणा का हाई कोर्ट चंडीगढ़ के अंदर है, वो कॉमन हाई कोर्ट है, तो चीफ जस्टिस साहब कौन है एंड ऑल। तो आपको कुछ वेबसाइट्स वहां से रिलेटेड आपको वेबसाइट्स ओपन आप कर सकते हैं, उन लिंक्स को भी देख सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि टेक्निकल एजुकेशन में भी आप जा सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में आप जा सकते हैं। इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है, पंचकुला में है, कहाँ पे है, दैट इज व्हाट यू शुड नो। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में जब आप जाएंगे तो ये वेबसाइट आपका ओपन होगा। कई बार इंटरव्यू में यहाँ तक भी क्वेश्चन वो पूछ लेता है कि क्या आपको जो विजिलेंस ब्यूरो का टोल फ्री नंबर है, एक 4 डिजिट का करप्शन कंप्लेंट लॉन्च करने का, उसका पता है, वुमेन हेल्पलाइन का नंबर पता है। ऐसे जो 4 डिजिट नंबर हैं कई बार उन नंबर्स के बारे में पूछ लेता है। अलग अलग स्टेट्स के हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश का भी इंटरव्यू हुआ था, उसमें नंबर पूछा था 1100 नंबर है वो, अगर चीफ मिनिस्टर को आपने मेल करनी है 1100। वैसे ही 1064 नंबर की एडवर्टाइजमेंट काफ़ी आती रहती है, करप्शन के अगेंस्ट ये नंबर है। वो आपसे, आप एक गवर्नमेंट ऑफिशियल बनने वाले हैं तो वो आपसे पूछ सकता है कि ये नंबर आपको पता है कि नहीं। उसी तरीके से जब आप जाएंगे तो वहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ होंगी, लेटेस्ट न्यूज़ इस डिपार्टमेंट की भी होंगी, उस न्यूज़ को आप गो थ्रू कर सकते हैं और आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या वो हैं। कई बार इंटरव्यू अभी पीछे जैसे उत्तर प्रदेश टेक्निकल इसके पॉलिटेक्निक के इंटरव्यू हुए, वहाँ पे यहाँ तक भी पूछा कि आपको पता है कितने पॉलिटेक्निक हैं उत्तर प्रदेश के अंदर,
ऑब्वियसली अगर आप एक टीचर लगने जा रहे हैं हरियाणा के कॉलेजेस में, तो आपको पता तो होना चाहिए टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ कितनी है, टेक्निकल कॉलेज कितने हैं, आपके घर के पास कौन कौन सा है, यू शुड नो दैट। स्टेट टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर जितनी टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सबके नाम आ जाएंगे। मे बी YMCA जो है फरीदाबाद, दीन बंधु छोटू राम यूनिवर्सिटी है मूर्थल में, फिर उसी तरीके से हिसार में है, रोहतक में है। तो ये तो यूनिवर्सिटीज़ के नाम तो आपको पता होने चाहिए। साथ में बहुत से कॉलेजेस के नाम भी उसने मेंशन किए इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर। सो वो आप इंजीनियरिंग कॉलेजेस के भी नाम वहाँ पे देख सकते हो कौन कौन से नाम हैं और कितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस इसके अंदर आते हैं। एक और साइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है जहाँ से नॉर्मली ये मेंबर्स क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि देखो हर आदमी इधर उधर मूव करता है, तो मेंबर्स बहुत सीनियर ऑफिशियल्स होते हैं और ये जब हरियाणा में मूव करते हैं तो ये अलग अलग जगह पे स्टे भी करते हैं। जैसे टूरिस्ट जो टूरिज्म वालों का डिपार्टमेंट, हरियाणा टूरिज्म वालों के जो गेस्ट हाउसेज हैं वहाँ पे ये स्टे करते हैं, तो कई बार क्वेश्चन वहाँ से वो लोग पूछते हैं। तो आपको हरियाणा टूरिज्म का जो डिपार्टमेंट है और वो सारे के सारा भी आपको विजिट करना चाहिए। और हरियाणा टूरिज्म का जो लोगो है उसमें मोर है, अगर आप देखेंगे तो ऐसी ऑब्जर्वेशन, ऐसी ऐसी चीज़ों को ऑब्जर्व भी आपको करना चाहिए और आपको उसको देखना चाहिए क्या है। फिर सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला बहुत फेमस है हरियाणा का, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा तो वो भी आपको एक इन्फॉर्मेशन उसमें अच्छी मिलेगी। सो ये मैंने आपको बेसिकली हरियाणा की इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, मैंने आपको ये बताया कि इन्फॉर्मेशन लेनी कहाँ से है। तो जब आप हरियाणा की वेबसाइट्स, अलग अलग वेबसाइट्स देखेंगे, कौन कौन सी वेबसाइट्स मैंने बताई, एक तो आप हरियाणा गवर्नमेंट की वेबसाइट जाएंगे, जो टेक्निकल एजुकेशन हरियाणा है उसकी वेबसाइट पे जाएंगे, विधानसभा हरियाणा उसकी वेबसाइट पे जाएंगे, फिर आप टूरिज्म की वेबसाइट पे जाएंगे। तो 4-5 वेबसाइट्स ऐसी हैं, और ये हरियाणा के लिए नहीं, किसी भी स्टेट के इंटरव्यू के लिए अगर आप जा रहे हैं तो उनकी वेबसाइट्स को आप अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। सो अगर मेरे को लगता है अगर आप इसको गो थ्रू करेंगे देन इट विल बी वेरी गुड, एंड योरपीडिया विल ऑल्सो प्रोवाइड यू द डॉक्यूमेंट फॉर दिस। और उस डॉक्यूमेंट को आप, योरपीडिया का जो डॉक्यूमेंट है उसको गो थ्रू करें एंड उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन हम जोट डाउन करेंगे। फाइन, सो चलो लेट्स प्रिपेयर टुगेदर। एंड अभी जो आपका इंटरव्यू कॉल आया है प्रिपरेशन करें योरपीडिया के साथ, जिसमें मेंटर्स आपका टेक्निकल भी प्रिपरेशन करवाएंगे, आपका HR की प्रिपरेशन करवाएंगे, आपकी टीचिंग स्किल का प्रिपरेशन करवाएंगे। सो यू आर वेरी क्लोज फाइनल सिलेक्शन के, लेट्स कन्वर्ट इट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।